सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों हुआ? भगत सिंह को जब फांसी पड़ गई थी तो उनके मृतक शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बोरे में बंद कर दिया गया और सतलज नदी पे जाके उन्हें केरोसिन तेल में डालकर क्यों जलाया गया? गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया? गांधी जी ने अपने इतिहास में 3 सबसे बड़ी घिनौना हरकत क्यों की जो कि इतिहास कभी नहीं भूल सकता? आइए इन तमाम प्रश्नों के बारे में जानते हैं आज के वीडियो में, आप अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 पर बात करते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी क्यों हुआ। तो जब दोस्तों बता दें आप सभी को, जब लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी गई थी तो उनकी हत्या का बदला चुकाने के लिए इन लोगों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने एक लाहौर के ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जिनका नाम जॉन सोडनेस था, 1928 में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दिया था। इन लोगों ने हत्या करने के बाद 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। बम फेंकने के क्रम में इनकी गिरफ्तारी हो गई और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने 24 मार्च 1931 को फांसी देने की समय निर्धारित कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि फांसी 24 तारीख को होना था लेकिन 23 तारीख को हुआ। आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि 24 तारीख को डेट फिक्स किया गया था। 24 तारीख को अगर फांसी पड़ता तो पूरे देश में हिंसा फैल जाती और हिंसा फैलने के अंतर्गत ऐसा ना होता कि गांधी जी की भी हत्या हो सकती थी। मौत की सजा की फांसी देने की डेट 23 मार्च को ही दे दिया गया था। 7 बज के शाम में 33 मिनट पर इनको फांसी दिया गया और 12 घंटा पहले दिया गया था। प्रश्न नंबर 2 की अगर बात करते हैं कि भगत सिंह को फांसी पड़ जाने के बाद उनका दाह संस्कार दोबारा क्यों किया गया था? जब भगत सिंह को 23 मार्च को फांसी हुआ तो फांसी हो जाने के बाद उनके मृतक शरीर को अंग्रेजी सरकार ने इतने बेरहमी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में घिनौना हरकत करके बांट दिया था कि आप सोच नहीं सकते। और उस टुकड़े को पता है क्या क्या, एक बोरे में बंद करके सतलज नदी पर मिट्टी के तेल लगाकर उन्हें जलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसकी खबर भारतीय जनता को पता चल गई, जिससे भारत की जनता हजारों को भीड़ में टूट पड़े और इस लाश को, मृतक शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके इनका सम्मानित तरीके से इनका दाह संस्कार किया गया था। प्रश्न नंबर 3 का बात करेंगे कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। आखिर गांधी जी ने अपने इतिहास में 3 सबसे बड़ी घिनौना हरकत क्यों की जो कि इतिहास कभी भूल नहीं सकता है। नंबर 1, गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी से बचा सकते थे। लेकिन पता है गांधी जी का क्या कहना था? गांधी जी का कहना था, मैं हिंसा का साथ नहीं दे सकता हूँ। अंग्रेज सरकार को जो अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़े आए पुजारी सत्य और अहिंसा का हमारा देश को बर्बाद करने में सच बताते हैं। 1947 इतना लेट से आजाद हुआ गांधी जी के चलते। आपका जन्म 1869 में हुआ, आपका मृत्यु 1948 में हुआ। हमारा देश आजाद 1947 में हुआ। आप अपना पूरा जिंदगी बिता दी देश का आजादी करने में। आपको खेलना था T20, आप खेल दिए वनडे। गजब गजब, ताली देना चाहिए। वाह वाह रे गांधी जी, आपने तो बड़ा अच्छा इज्जत किया हमारे देश को। आपको कहा जाता महात्मा, राष्ट्रपिता, बापू के नाम से। और आपने क्या किया? सामने बंदा आप पे वार कर रहा, आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत कीजिएगा तो आप पे वो क्या करेगा? कब्जा ही ना करेगा। इस तरह के गांधी जी थे। अगर गांधी जी गर्मपंथी दंग का नेता होता तो देश आजाद हमारा 1930 में होता। ये नरमपंथी का नेता था। ये कहते थे कि एक गांव इधर मारो, एक थप्पड़ तो ये भी गांव दे दो। वाह रे वाह जमाना। न्यूटन का 3rd नियम सिखाते थे। ऐसे कीजिएगा तो आपको देश को कौन आजादी देगा? वो आप पे गुलामी नहीं करेगा। इस तरह से हमारे देश पर गुलामी किया गया था। अगर भगत सिंह के सपोर्ट में होते ये लोग तो हमारा देश 1930 में आजाद हो जाता। लेकिन गांधी जी ने बहुत बड़ा गलत किया। गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। पता है दोस्तों, जब गांधी जी 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन से दिल्ली मिलने गया था ना, जब दांडी यात्रा हुआ था ना उसके सिलसिले में, तो पता फांसी के बारे में एक जरा सा चर्चा नहीं किया था। जब उधर से लौट के आया तो 18 मार्च को लिखता है पत्र गांधी इरविन ने, प्रिय मित्र गांधी इरविन जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं हिंसा का साथ नहीं देता हूं। जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो अंग्रेज सरकार तो चाहता है ना कि इंडिया का जो वीर सपूत है, भारत का जो वीर जवान है, उसको मार दिया जाए तो हमारा देश पर वर्चस्व रहेगा। तो उन्होंने फांसी दे दिया। अगर गांधी जी उनके समर्थन में होते तो आज हमारे देश के वीर वो शहीद नहीं होते, उन्हें मारा नहीं जाता। पता, हंसते हंसते अपना जीवन कुर्बान कर दिया था।
बिलीव नहीं कीजिएगा, उस वक्त को अगर आप मोमेंट को देखिएगा तो आपका रोया टाइट हो जाएगा। वो उन्होंने कहा था एक बार ने सर नहीं झुका, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकता, वैसे वीर हम लोग को देश में था और उन वीरों के साथ हमारे देश के लोगों ने गलत किया, इसलिए गांधी जी का फेवर कभी नहीं करते। हमारा बस चले ना तो गांधी जी के नोटों पे जो फोटो है वो हटा दूं, मजबूर है कि हमारा बस नहीं चलता। गांधी जी का बहुत बड़े पुजारी है ना, गांधी जी करके आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा, वही देश में आज भी हो। गांधी जी के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी गलतियां 1919 के रोमेट एक्ट के तहत बिना वकील, बिना अपील, बिना दंगिंग के भारतीय जनता को गिरफ्तार किया जा रहा था। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जो जंगियावाद हत्याकांड हुआ था उसमें हजार लोग भारतीय वीर सपूत मारे गए थे। उनके लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1 अगस्त 1920 को, लेकिन किसी भाग भरोसे से 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में जब हमारा मुठभेड़ हुआ भारतीय जनता और पुलिस कर्मियों यानी कि अंग्रेजी सरकार से, तो उसमें 22 पुलिसकर्मी को मार दिया गया था। भारतीय जनता ने 22 पुलिसकर्मी को हत्या कर दिया था, जिंदा जला दिया था पूरे थाना में। इसके लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस न लिया। गांधी जी को शर्म आना चाहिए कि हमारे देश में जंगियाबाग हत्याकांड, रोमेट एक्ट में हजार लोग मारे गए, कितने लोग का मांग सुहाग उजड़ गए, कुएं में गिर के मर गए, दब के मर गए, इतना घिनौने तरीके से मारा गया था, उसका कभी याद नहीं आया था। और जब अंग्रेज सरकार में 22 पुलिसकर्मी मर गया था तो आपको बड़ा हमदर्दी दिख रहा था। गांधी जी ये सबसे बड़ी दूसरी आपकी सबसे बड़ी गलतियां हैं।